जस्टिस फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस आज पहला केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। नए चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए पहला फुल बेंच तश्कील दे दिया है और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान है। पीटीबी को इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत दी जा चुकी है। पीटीबी इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा भी किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉल लिस्ट जारी कर दी है। परिकन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बनने वाले बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। इस एक्ट के तहत चीफ जस्टिस का अस्कुद नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया था। बिल के मुताबिक नए बेंचेस की तश्कील और अस्कुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। अगर बिल मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ का अपील का हक हासिल हो जाएगा और यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तनवीन भी सियासी तौर पर मुस्तफीद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नई रवायत कायम कर दी है। अहलिया को साथ खड़ा करके हल्फ उठाने के इकदाम को सोशल मीडिया पर खूब सराहा गया। सिविल सोसाइटी ने भी इस इकदाम की तारीफ की। सारिफीन कहते हैं कि पैगाम दिया है कि खवातीन हमारे बराबर हैं और हमारी साथी हैं और उनकी हैसियत तस्लीम करने की ज़रूरत है। खवातीन को शाना बशाना लेकर चलना चाहिए। उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में इंसाफ का बोलबाला होगा। शहबाज शरीफ के नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। कहा, अवाम अदल और इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। अदल और आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। मरीम नवाज ने भी इंसाफ की उम्मीद जाहिर कर दी। बोली, उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआगो है कि तराजू के पलड़े हर एक के लिए बराबर होंगे। पाकिस्तान फिर से नए आगाज की ज़रूरत पर गामजन है और अफरा-तफरी, इंतकाम, तसादुम की सियासत से निजात दिलाना होगी। नवाज शरीफ को हर बार माइनस करने की कोशिशें खुद ही माइनस हो गई हैं। नवाज शरीफ और उनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ की वापसी तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास आज मुनक्किद होगा। मुकामी क़यादत और पार्टी टिकट होल्डर्स शिरकत करेंगे। इजलास मुकामी हॉल में होगा और मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। इजलास का एजेंडा पार्टी नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के इस्तकबाल और तैयारियों के हवाले से है। पीपल्स पार्टी पर तनकीद से मुतल्लिक बयान हनीफ अब्बासी ने मुआसरत कर ली है। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम रहनुमा थे। शहीद भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी है। मेरा बयान पीपी की कारकर्दगी से मुतल्लिक था। किसी की अगर दिल आज़ारी हुई है तो मैं मुआसरत ख्वाह हूँ। हनीफ अब्बासी ने हालिया बयान में कहा था कि भुट्टो जिंदा नहीं है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका रवाना। वज़ीर-ए-आज़म 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान साइड लाइन पर मुख्तलिफ सरबराह मुमलिकत और आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों और उससे पैदा शुदा सूरत हाल एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद को रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी फेज 3 से गिरफ्तार किया गया। भतीजा और मुलजिम भी पकड़ा गया और थाना लुई भीड़ पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत की है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और वकील कहते हैं कि शेख रशीद तमाम मुकदमात में जमानत पर हैं। कोई जमानत खारिज नहीं हुई। उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। IG पंजाब उस्मान अनवर ने BBC से बातचीत में बताया कि शेख रशीद 9 मई को जलाओ घिराव समेत मुख्य मुकदमात में भी मतलूब थे। कराची में मावा गुटखा माफिया का तनाज़ुर नौजवान की जान ले गया है। बल्दिया टाउन में मावा गुटखा माफिया के दरमियान झगड़े के बायस 2 ग्रुप्स की एक दूसरे पर फायरिंग। मोटरसाइकिल पर गली से गुजरने वाला नौजवान गोली लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। इलाका मकीनों के मुताबिक नौजवान शाहरुख वलीमे की तकरीब से वापस आ रहा था। उसे घर के करीब ही गोली लगी। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन जांबर ना हो सका। मकतूल स्टॉक एक्सचेंज में मुलाजमत करता था। खैरपुर में फातिमा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। रानीपुर दरगाह के गद्दी नशीन पीर सूरज दस्तगीर के भाई शाहजेब को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद 3 मुश्तबा अफराद भी हिरासत में लिए जा चुके हैं। केस की तफ्तीश
एसपी सीजीडी को सौंप दी गई है। फातिमा के बुरसा ने नए ऑफिसर पर अदम एतमाद का इजहार किया था। वालिदा का कहना था कि इंसाफ न मिला तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। डीआईजी सक्खर वीएन अब्दुल हमीद खुसो ने नौशहरों फिरोज में बुरसा से मुलाकात की है और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी है। बुरसा ने कहा कि पुलिस ताहाल मुलजिम पीर फयाज शाह और हिना शाह को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। 1 माह के दौरान मुलजिम असद शाह के मोबाइल फोन का पिन कोड तक खोला न जा सका। एशिया कप के फाइनल मैच में श्रीलंका को बदतरीन शिकस्त। भारत ने एशिया कप जीत लिया। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने बगैर मुकाबला किए जीत थाली में रखकर भारत को पेश कर दी। सूरमाओं ने लंकन टाइगर्स को खेल के तीनों शोबों में मुकम्मल आउट क्लास करते हुए फतह अपने नाम की और आइलैंडर्स के यूं हथियार डालने पर क्रिकेट शायकीन ने दाल में कुछ काला होने का शक जाहिर कर दिया। भारत श्रीलंका फाइनल को फिक्स्ड मैच करार देते हुए आईसीसी से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 50 रन पर ढेर हो गई थी और भारत ने 6 ओवर में हदफ आसानी हासिल कर लिया था। इंडिया आखिरी मर्तबा एशिया कप का चैंपियन बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।